dear students, today we are going to study science of class 4. It is by new edition of Gohar. So let's move it towards its content list. So here it is, first unit number 1, living things and their needs. जानना चीज़ें और उनकी ज़रूरियात. It is on page number 3. यूनिट नंबर 1, लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड्स. जानदार चीज़ें और उनकी ज़रूरतें. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स हैव देयर बेसिक नीड्स टू स्टे अलाइव. पौधे और जानवर जो हैं वो लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें हैं और सब जानदार चीज़ों की कुछ अहम ज़रूरियात होती हैं ज़िंदा रहने के लिए. ऑलमोस्ट एवरी लिविंग थिंग हैज़ सेम बेसिक नीड्स. अब सारी जो भी मतलब जानदार चीज़ें हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं वो सेम मतलब एक जैसी हैं. दे नीड एयर, वाटर, लाइट, फूड एंड अ प्लेस टू लिव. उन्हें हवा चाहिए होती है, पानी, रोशनी, खाना और एक जगह जहाँ पर वो रहें. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दीज एसेंशियल थिंग्स. अब जो ज़िंदगी है इन चीज़ों के अलावा तो गुजर ही नहीं सकती. अब जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एयर, मतलब हवा. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. अब जो हवा होती है वो कुछ गैसेस का एक मिक्सचर होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. तो चलिए हम ऑक्सीजन को पढ़ते हैं. व्हाट इज़ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मेक्स अप अराउंड 21% ऑफ एयर. अब जो हवा में 21% है वो एयर में ऑक्सीजन होता है. मोस्ट लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. अब जो ज़्यादातर जानदार चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन को इसलिए यूज़ करती हैं ताकि वो खाने में से ताकत हासिल कर सकें. ऑक्सीजन मे कम फ्रॉम एयर और मे बी डिज़ोल्व इन वाटर. अब जो ऑक्सीजन है वो हवा में से भी आ सकता है और पानी में घुल भी सकता है. वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं. फ़िश टेक इन ऑक्सीजन दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर. अब जो मछलियाँ होती हैं वो भी तो सांस लेती हैं, वो पानी में डिज़ोल्व मतलब हल हुए ऑक्सीजन से सांस लेती हैं. प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. अब पौधे भी जानदार होते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन देयर लीव्स ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस. अब जो ऑक्सीजन है वो पौधों में ऐसे आता है जब वो खाना बनाते हैं अपने पत्तों में, तो उनके तब आता है. दे रिलीज़ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन द एयर. अब फिर जो खाना बनाने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाता है वो हवा में छोड़ देते हैं. अब फ़िश यूजेस इट्स गिल्स टू गेट ऑक्सीजन. अब ये जो है वो फ़िश के गिल्स हैं और फ़िश जो है अपने गिल्स ऑक्सीजन लेने के लिए यूज़ करती है. मोस्ट लैंडेड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. अब ये जो हैं वो जानवरों के लंग्स होते हैं और जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज. Sea divers, mountaineers and astronauts carry oxygen cylinders to use oxygen to breathe. अब जो ये समंदर में जो डाइव करते हैं या माउंटेन्स पर जाते हैं, हाइकिंग करते हैं और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. इस वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो सांस ले सकें. Carbon dioxide. Carbon dioxide makes up only less than 1% of air, but this gas is very important for plants. Plants need carbon dioxide to make food. Burning of coal and other fuels produces carbon dioxide. Animals also breathe out carbon dioxide. अब carbon dioxide जो है वो हवा में सिर्फ 1% या उससे भी कम अवेलेबल होता है, पर ये जो गैस है ये प्लांट्स या पौधों के लिए बहुत अहम होती है. अब पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जब हम कोयला या कोई और हम अपना तेल वगैरह जो जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जब एनिमल्स या इंसान सांस लेकर छोड़ते हैं तो वो जो गैस निकलती है उसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. Green plants use carbon dioxide, water and sunlight to make their food. Animals also use this food. अब जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और धूप की रोशनी को जो है वो अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
और जो जानवर होते हैं ये भी वही खाना इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ द एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज। प्लांट्स ऑल्सो यूज नाइट्रोजन टू मेक फूड। Animals get nitrogen when they eat. Plants, eggs, meat and pulses contain mostly nitrogen. अब जो नाइट्रोजन है वो 78% जो है हवा में मौजूद होती है, और जो सारे भी जानदार चीज़ें हैं वो अपनी मतलब जिस्म को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उन्हें ज़रूरी चाहिए होता है। और जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाने में भी नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। अब एनिमल नाइट्रोजन तब हासिल करते हैं या इंसान तब हासिल करते हैं जब वो पौधे खाएं, अंडे, गोश्त या दालें वगैरह खाएं। इनमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। वाटर। अब हमारी दूसरी जो एसेंशियल चीज़ है वो है वाटर। लिविंग थिंग्स फ्रॉम टॉल ट्रीज टू स्मॉल अर्थवर्म्स नीड वाटर टू सर्वाइव एंड ग्रो। Plants need water to make their own food. Fish and many other animals need water to get oxygen and food from water. अब जो जानदार चीज़ें हैं जैसे लंबे दरख्त से लेकर छोटे से रेंगते हुए कीड़े तक सबको पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। अब जो पौधे होते हैं उन्हें खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है। और जो मतलब पानी वाले जानवर होते हैं जैसे कि फिशेस हो गए और भी दूसरे एनिमल्स, उन्हें पानी चाहिए होता है ऑक्सीजन लेने के लिए और खाना बनाने के लिए। Water makes up 2/3 of our bodies. Water helps to digest our food. Water in the blood carries food and oxygen to every part of the body. It also helps to carry waste out of our body. Water keeps our bodies at suitable temperature. जो पानी होता है वो हमारे जिस्म का दूसरा हिस्सा बनता है हमारे बॉडी का। अब जो पानी है वो हमें अपना खाना हज़म करने में हेल्प करता है, और जो पानी है वो हमारा जो खाना है, ऑक्सीजन है, वो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड के थ्रू हमारे पहुंचाता है। और ये हमारे बॉडी में से मतलब कचरा वगैरह निकालने में हमारी मदद करता है और हमारे बॉडी को एक सही से टेम्परेचर पर रखने में हेल्प करता है। द वाटर एंड स्वेट कैरीज हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। अब जो हमें पसीना आता है वो हमारे बॉडी की गर्मी मतलब निकलती है, तभी हमें पसीना आता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज। The desert dwelling kangaroo rat never drinks. It gets water from its food. अब जो डिज़र्ट में मतलब होते हैं रैट्स, वो पानी नहीं पीते, उन्हें अपना पानी जो है खाने से ही मिल जाता है। लाइट ये भी हमारी एक बेसिक नीड है। लाइट इज़ ऑल्सो बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब जो रोशनी है वो हमारे जानदार चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब जो पौधे होते हैं वो अपना खाना इससे मतलब धूप की मदद से बनाते हैं। प्लांट्स लुक ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन मटेरियल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो हरे इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि उनके पास एक ग्रीन मटेरियल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल अपने अंदर जो है वो सूरज की रोशनी रखता है। प्लांट्स यूज़ दिस एनर्जी टू मेक फूड एंड लीव्स। और जो पौधे होते हैं वो इस एनर्जी को पत्तों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट टू स्टे हेल्दी। और ज़्यादातर जो एनिमल्स हो गए उन्हें लाइट चाहिए होती है सेहतमंद रहने के लिए। अगर हमें धूप की रोशनी ना मिले तो हमारी जो है वो वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। वी ऑल नीड सम सन एक्सपोजर। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब मोर कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर बोन्स। हम सबको सन की रोशनी चाहिए होती है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत और ठीक रखता है। A place to live. All living things need a place to live. This living place is called habitat. A
Habitat has all of the things that living things need to survive. अब सारे जानदार चीज़ों को एक जगह चाहिए होती है रहने के लिए, और इस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि जानदार चीज़ों को सर्वाइव मतलब गुजारा करने के लिए चाहिए होती हैं। सम लिविंग थिंग्स नीड सम स्पेस टू लिव। कुछ जानदार चीज़ों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। अदर्स में लिव इन अ स्मॉल एरिया। अब कुछ जो है उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, कुछ को कम चाहिए होती है। सम लिविंग थिंग्स लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर। अब कुछ जानदार चीज़ें जो हैं वो पानी में रहती हैं और कुछ हमारी जो हैं पानी में रहती हैं। कुछ ज़मीन पे रहती हैं और कुछ पानी में रहती हैं। A parrot needs a hole to live। अब आपने देखा होगा कि जो तोते होते हैं या मोस्टली परिंदे होते हैं उन्हें दरख्त में होल बनाकर मतलब सुराख करके वहाँ रहना पसंद होता है, वहाँ रहते हैं। फिश लिव्स इन वाटर, फिश लिव इन अ वाटर। अब जो मछली है वो पानी में रहती है। अ राइनोसोरस नीड मोर स्पेस। अब जो राइनोसोरस होता है वो होता भी बहुत बड़ा है और उससे जो है रहने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। कैक्टस प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। अब जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ये सहरा में पाए जाते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड गिव्स देम एनर्जी। अब सारी जो भी हमारी जानदार चीज़ें हैं उन्हें खाना तो चाहिए, खाना उन्हें ताकत देता है। फूड ऑल्सो गिव्स रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ देयर बेबीज़। अब उन्हें कुछ जो फूड होता है वो कुछ कच्चा होता है जो उनके बेबीज़ के बढ़ने में हेल्प करता है। लिविंग थिंग्स यूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू बिल्ड बॉडी पार्ट्स। अब उनमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट मतलब कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो उनके खाने में से चाहिए होती हैं जो उनके बॉडी पार्ट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। दे यूज सन्स एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। और जो कुछ जानदार चीज़ें होती हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स मतलब हासिल करते हैं और उन्हें मतलब सूरज की रोशनी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में से। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। Some living things use the food made by plants. Animals such as cow, horse, deer and etc. eat plants as food. और कुछ जो जानदार चीज़ें होती हैं वो खाना खाते हैं जो पौधे बनाते हैं। एनिमल्स जैसे कि घोड़ा हो गया, गाय हो गई और डियर हो गए, हिरन हो गए। तो ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि मतलब प्लांट्स को एज अ फूड खाते हैं। और सम एनिमल्स सच एज लायन, डॉग, ईट स्नेक, etc. ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शेर हो गया, कुत्ता हो गया, सांप हो गया, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। और जो जानवर होते हैं हम उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, मतलब दूसरी चीज़ का लेने वाला। Some living things get their food by breaking down the bodies of dead animals and plants. Mushrooms grow on the soil that contains dead plants and animals. Mushrooms are decomposers. अब कुछ जानदार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब मरी हुई इंसान बॉडीज़ जो होती हैं एनिमल्स की और पौधों की, वहाँ से जो है वो अपना नशोनुमा हासिल करते हैं। मशरूम्स जो हैं वो ऐसी मिट्टी पर उगते हैं जहाँ पर मतलब मरे हुए एनिमल्स और पौधे पाए जाते हैं। मशरूम्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट व्हाट दे नीड। अब परिंदों को और पौधे वो कैसे हासिल करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। लीव्स गेट सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पत्ते होते हैं उन्हें धूप और कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं। स्टेम्स कैरी वाटर एंड फूड। अब जो इनकी लकड़ी होती है वो पानी और खाना
रखती है, और जो रूट्स होती हैं, रूट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स। अब उनकी जो रूट्स होती हैं उनके पास मिनरल्स मतलब उनकी नशोनुमा की ज़रूरियात और वाटर मतलब पानी वो वहाँ रखते हैं। अब बर्ड्स यूज़ नेस्ट फॉर शेल्टर। परिंदे जो हैं वो नेस्ट मतलब रहने के लिए उन्हें नेस्ट चाहिए घोंसला चाहिए होता है। अ चीता यूजेस इट्स टंग टू गेट वाटर। अब जो है चीता जो है वो अपनी ज़ुबान से पानी पीता है। That's all about this chapter. We will continue our exercises in our next video. Thank you.